नमस्कार। आज हम रुख कर रहे हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे विलक्षण मस्तिष्क की ओर जिनका नाम रणनीति और बुद्धिमत्ता का पर्याय बन चुका है, चाणक्य। हमारे सामने है एपिक वर्स प्रेजेंस का एक काफी दिलचस्प विश्लेषण जिसका शीर्षक है द विजडम ऑफ चाणक्य, आज के दौर में चाणक्य के 10 जीवन सूत्र। तो आज का हमारा मकसद है इस सामग्री के जरिए चाणक्य के उन विचारों की तह तक जाना, ये समझना कि लगभग 2000 साल पहले दिए गए ये सिद्धांत आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी अपनी जगह कैसे बनाए हुए हैं। कोशिश करते हैं कि इस जानकारी में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और काम का क्या है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि चाणक्य सिर्फ एक शिक्षक या मौर्य साम्राज्य के महामंत्री नहीं थे। वो एक विजनरी स्ट्रैटेजिस्ट थे, मतलब जिन्होंने तत्कालीन भारत का नक्शा ही बदल दिया एक तरह से। उन्होंने न सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता तक पहुंचाया, बल्कि शासन, कूटनीति और यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ऐसे सिद्धांत दिए जो सदियों बाद भी प्रासंगिक हैं। इस चर्चा में हम इन्हीं प्राचीन सूत्रों को आज के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के आईने में देखने की कोशिश करेंगे, जैसा कि स्रोत हमें दिशा देता है। एक और दिलचस्प बात जो स्रोत में सामने आती है वो है इन 10 सूत्रों के शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए गए हैं। तो विजडम ऑफ चाणक्य 10 लाइफ लेसन्स फॉर टुडेज वर्ल्ड, ये अपने आप में दिखाता है कि इन विचारों की पहुंच किसी भाषा या संस्कृति तक सीमित नहीं, बल्कि ये यूनिवर्सल अपील रखते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो चलिए पहले सूत्र से ही शुरू करते हैं। स्रोत इसे कहता है लेसन 1, सही समय पर सही निर्णय, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। इसमें एक बड़ी गहरी बात छुपी है जो स्रोत में उद्धृत है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। सुनने में ये धैर्य रखने जैसा लगता है। हाँ, धैर्य इसका एक पहलू जरूर है, लेकिन स्रोत इसे और गहराई से देखता है। ये सिर्फ इंतजार करने की बात नहीं, बल्कि सही मौके को पहचानने की पैनी नजर। और फिर जब वो मौका आए तो पूरी तैयारी और ताकत से उस पर एक्शन लेने की बात है। स्रोत हमें चेतावनी देता है कि जल्दबाजी विनाशकारी हो सकती है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय विनाश की ओर ले जा सकता है। ये आज के फास्ट पेस माहौल के लिए कितना सटीक है, जहां हर कोई तुरंत नतीजे चाहता है। बिल्कुल, चाणक्य का ये सूत्र हमें याद दिलाता है, सोचो, समझो, परखो, लेकिन जब एक्शन का समय आए तो चूको मत। जैसा स्रोत कहता है, जब अवसर मिले पूरा वार करो। इसमें एक किस्म का कैलकुलेटेड अग्रेशन छिपा है। ये बात तो है। जल्दबाजी और सही समय पर एक्शन लेने में एक बारीक संतुलन है। इसी से जुड़ा हुआ शायद अगला सूत्र भी है, लेसन 2, शत्रु को कभी कम मत समझो, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। स्रोत याद दिलाता है कि चाणक्य का सामना नंद वंश जैसे शक्तिशाली साम्राज्य से था, लेकिन उन्होंने कभी अपने विरोधियों को हल्के में नहीं लिया। उनकी सोच थी, दुश्मन छोटा हो या बड़ा, सतर्कता हमेशा जरूरी है। बिल्कुल, और स्रोत इस सूत्र को सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रखता। ये इसे आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से जोड़ता है, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, राजनीति हो या सामाजिक जीवन। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस या अपने प्रतिद्वंदी को कम आंकना कितना महंगा पड़ सकता है। हाँ, ये गलती तो बहुत लोग करते हैं। सही कहा। स्रोत की सीधी चेतावनी है, कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को अंडर एस्टिमेट मत करो। यहां बात सिर्फ दुश्मन की ताकत आंकने की नहीं, बल्कि अपनी तैयारी और जागरूकता बनाए रखने की है। स्रोत इसे कहता है ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। ये एक तरह से निरंतर विजिलेंस की मांग करता है। यानी तैयारी और जागरूकता, ये 2 शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो शायद हर किसी के जीवन से जुड़ा है, धन। तीसरा सूत्र है लेसन 3, धन का सदुपयोग करो, यूज वेल्थ वाइजली। चाणक्य का जो नजरिया स्रोत प्रस्तुत करता है वो कहता है धन उसी का है जो दूसरों की भलाई में खर्च करे। इसमें एक इशारा है कि पैसा सिर्फ विलासिता के लिए नहीं, बल्कि किसी उद्देश्य के लिए है। मनी इज नॉट फॉर लग्जरी बट फॉर पर्पस। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। चाणक्य धन के विरोधी नहीं थे, वो तो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। लेकिन उनका दृष्टिकोण धन को एक साधन, मतलब एक टूल के रूप में देखता था, साध्य या गोल के रूप में नहीं। स्रोत के अनुसार धन तभी सार्थक है जब वो सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी न करे, बल्कि समाज या दूसरों के जीवन में भी कुछ सकारात्मक योगदान दे। अच्छा, मतलब धन तभी सार्थक है जब वो आपके साथ साथ दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाए। ये व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर धन के सोशल इम्पैक्ट पर जोर देता है।
ये एक तरह से वेल्थ की एथिकल डायमेंशन की बात है। एथिकल डायमेंशन ऑफ वेल्थ, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और शक्ति की ही बात करें तो चौथा सूत्र ज्ञान को सबसे बड़ी शक्ति मानता है। लेसन 4, ज्ञान ही सबसे बड़ा शस्त्र है। नॉलेज इज द अल्टीमेट वेपन। चाणक्य का कथन है, एक विद्वान व्यक्ति 1000 अज्ञानी लोगों से शक्तिशाली होता है। ये तो आज भी उतना ही सच लगता है। बल्कि आज शायद और भी ज्यादा। स्रोत इस बात को रेखांकित करता है, इन्फॉर्मेशन के इस युग में ये लेसन और भी महत्वपूर्ण है। जब जानकारी हर तरफ से हम पर बरस रही है, तब सही ज्ञान को पहचानना और उसे हासिल करना ही असली ताकत है। सही बात। स्रोत कहता है कि सीखना बंद करने का मतलब है विकास का रुक जाना। जो सीखना बंद कर देता है, उसका विकास वहीं रुक जाता है। ज्ञान को यहाँ अंधकार मिटाने वाले दीपक की तरह देखा गया है। स्रोत के शब्दों में, ज्ञान ही वो दीपक है जो अंधकार मिटाता है। वाह! ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि समझ और विवेक, मतलब विजडम हासिल करना है, जो अज्ञानता और भ्रम को दूर कर सके। ज्ञान दीपक है, ये कल्पना कितनी प्रभावशाली है। लेकिन ज्ञान के साथ साथ शायद ये भी जानना जरूरी है कि कब क्या कहना है और कब चुप रहना है। यहीं पर आता है 5वां सूत्र, लेसन 5, रहस्य रखना सीखो। लर्न टू कीप सीक्रेट्स। चाणक्य का सूत्र है, जिसका रहस्य खुल जाए उसका नाश निश्चित है। ये तो आज की हाइपर कनेक्टेड सोशल मीडिया वाली दुनिया के लिए एक सीधी चेतावनी लगती है, नहीं? बिल्कुल, और स्रोत भी इसी तरफ इशारा करता है। आज की सोशल मीडिया दुनिया में ये चेतावनी और भी ज्यादा मायने रखती है। हर बात शेयर मत करो। लेकिन ये सिर्फ ओवर शेयरिंग से बचने की सलाह नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का सिद्धांत है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। हाँ, स्रोत इस बात पर प्रकाश डालता है कि हर जानकारी, हर योजना, हर विचार सार्वजनिक करने के लिए नहीं होता। सफल व्यक्ति या रणनीतिकार जानते हैं कि कौन सी बात कब कहनी है और कौन सी बात अपने तक रखनी है। स्रोत बताता है, सफल लोग अपने विचार तभी बताते हैं जब वक्त सही होता है। ये डिस्क्रेशन आत्मनियंत्रण और दूरदर्शिता का प्रतीक है। अपनी योजनाओं को समय से पहले जाहिर कर देना उन्हें कमजोर बना सकता है। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और डिस्क्रिशन, ये शब्द इसे एक नया आयाम देते हैं। ये सिर्फ राज छुपाना नहीं, बल्कि सही समय पर सही जानकारी देना है। और आपने आत्मनियंत्रण की बात की, जो सीधे छठे सूत्र से जुड़ता है। लेसन 6, आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति है। सेल्फ कंट्रोल इज ट्रू स्ट्रेंथ। चाणक्य कहते हैं, जो खुद पर नियंत्रण रखता है वही दूसरों पर शासन कर सकता है। स्रोत में चंद्रगुप्त मौर्य का उदाहरण भी दिया गया है कि कैसे चाणक्य ने उन्हें पहले खुद पर विजय पाना सिखाया, साम्राज्य पर शासन करने से पहले। हाँ, और यहाँ आत्मनियंत्रण का मतलब भावनाओं को दबाना या खत्म करना नहीं है, जैसा कि स्रोत इशारा करता है। भावनाओं में बहने से पहले उन्हें समझो। इसका मतलब है अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को, अपने गुस्से और डर को समझना और उन्हें मैनेज करना। अच्छा। डिसिप्लिन और पेशेंस, अनुशासन और धैर्य, इन्हें ही असली शक्ति माना गया है। स्रोत स्पष्ट करता है, डिसिप्लिन और पेशेंस ही असली शक्ति हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और आवेगों का गुलाम नहीं, वही स्पष्ट सोच रख सकता है, सही निर्णय ले सकता है और दूसरों का नेतृत्व कर सकता है। हाँ, ये तो है। ये व्यक्तिगत और प्रोफेशनल दोनों जीवनों में लीडरशिप और इफेक्टिवनेस की बुनियाद है। चंद्रगुप्त का उदाहरण यही दिखाता है कि बाहरी सत्ता से पहले आंतरिक सत्ता हासिल करना जरूरी है। आंतरिक सत्ता, ये गहरा विचार है। खुद पर नियंत्रण रखने के बाद शायद दूसरों को समझना आसान हो जाता है। 7वां सूत्र इसी दिशा में जाता है। लेसन 7, मित्र और शत्रु की पहचान करो। नो हु इज फ्रेंड, हु इज फो। ये रिश्तों को समझने की कला है। चाणक्य की एक चेतावनी जो स्रोत में उल्लेखित है, वो काफी चौंकाने वाली है। जिस व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा किया जाए, वही सबसे बड़ा धोखा देता है। क्या इसका मतलब है कि किसी पर भरोसा ही ना करें? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सूत्र हमें सिनिकल या शक्की बनने के लिए नहीं कहता, बल्कि सतर्क और बुद्धिमान, मतलब डिसर्निंग बनने की सलाह देता है। स्रोत कहता है कि हमें चेहरों के पीछे छिपे इरादों को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हर मुस्कुराता चेहरा आपका साथी नहीं होता। चाणक्य का मानना था कि रिश्तों की परख समय और व्यवहार से होती है। स्रोत एक महत्वपूर्ण पहचान बताता है सच्चे मित्रों की। सच्चे मित्र वही हैं जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करें। ये बहुत जरूरी बात है। बिल्कुल। तो ये सूत्र असल में मानवीय संबंधों में गहरी परख, विवेक और समझदारी विकसित करने पर जोर देता है।
ताकि हम सही लोगों पर भरोसा कर सकें और गलत लोगों से सावधान रहें। ये ब्लाइंड ट्रस्ट के खिलाफ एक चेतावनी है असल में। परख और विवेक रिश्तों को समझने के लिए ये जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं 8वें सूत्र पर, जो व्यक्तिगत जीवन शैली से जुड़ा है। लेसन 8, सरल जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। स्रोत बताता है कि चाणक्य स्वयं बेहद सादा जीवन जीते थे। साधारण वस्त्र पहनते थे, एक कुटिया में रहते थे, पर उनके विचार और नीतियां एक विशाल साम्राज्य की नींव रख रही थीं। चाणक्य खुद साधारण वस्त्र पहनते थे, पर उनकी सोच एक साम्राज्य चलाती थी। हाँ, ये सूत्र बाहरी आडंबर और दिखावे के बजाय आंतरिक गुणों, बौद्धिक संपदा और चरित्र की मजबूती पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सुविधाएं बुरी हैं, लेकिन असली मूल्य भौतिक वस्तुओं के संग्रह में नहीं, बल्कि विचारों की स्पष्टता, ज्ञान की गहराई और नैतिक बल में है। बिल्कुल, स्रोत इस बात पर बल देता है, आउटर कंफर्ट से ज्यादा इनर स्ट्रेंथ जरूरी है। ये एक तरह से मिनिमलिज्म का प्राचीन भारतीय संस्करण है, जहां फोकस जरूरतों पर है, अनावश्यक इच्छाओं पर नहीं, ताकि ऊर्जा और ध्यान बड़े लक्ष्य पर लगाया जा सके। इनर स्ट्रेंथ पर फोकस, ये आज की मटीरियलिस्टिक दुनिया में एक जरूरी अनुस्मारक है। लेकिन दुनिया हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। यहीं पर नवा सूत्र प्रासंगिक हो जाता है। लेसन 9, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करो, अडैप्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। चाणक्य का सूत्र है, जो परिस्थितियों के अनुसार बदल नहीं सकता वो नष्ट हो जाता है। ये तो प्रकृति का नियम भी है। बिल्कुल, स्रोत इसे जीवन का नियम ही कहता है, परिवर्तन। चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ, जैसा स्रोत में लिखा है। एडेप्टेबिलिटी यानी लचीलापन या अनुकूलनशीलता ही अस्तित्व और सफलता की कुंजी है। हाँ, यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में अब किसी भी प्रयास में रिजिड या अड़ियल रवैया अपनाने की बजाय बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना, अपनी रणनीतियों को एडजस्ट करना जरूरी है। स्रोत के अनुसार अडेप्टेबिलिटी ही सर्वाइवल की सबसे बड़ी कुंजी है। सही। चाहे वो व्यापार हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत विकास, जो लचीला है वही टिकता है और आगे बढ़ता है। जो लचीला है वही टिकता है। अडेप्टेबिलिटी एक बेहद जरूरी गुण। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम 10वें सूत्र पर, जो शायद इन सभी सूत्रों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखता है। लेसन 10, राष्ट्र और धर्म के प्रति कर्तव्य, ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन एंड धर्मा। चाणक्य के लिए व्यक्तिगत हितों से बढ़कर था राष्ट्र। उनका प्रसिद्ध कथन है, व्यक्ति नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि है। और यहाँ धर्म शब्द का अर्थ समझना महत्वपूर्ण है। स्रोत स्पष्ट करता है कि चाणक्य के लिए राष्ट्र की सेवा ही उनका सर्वोच्च धर्म या परम कर्तव्य था। हाँ, चाणक्य के लिए राष्ट्र ही धर्म था। ये सिर्फ देशभक्ति की भावना नहीं, बल्कि अपने समाज, अपने मूल्यों और सत्य के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी और निष्ठा का भाव है। स्रोत कहता है कि ये विचार आज की दुनिया में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज की दुनिया में भी ये उतना ही प्रासंगिक है। अपने देश, समाज और सत्य के प्रति समर्पित रहो। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं और हमारे कार्यों का प्रभाव सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता। ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर एक लार्जर पर्पस के प्रति समर्पण का आह्वान है। तो ये थे चाणक्य के वो 10 सूत्र, जिनका विश्लेषण हमने इस स्रोत के माध्यम से देखा। 2000 साल पुरानी बातें, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आज के लिए ही कही गई हों। बिल्कुल। स्रोत का निष्कर्ष भी यही है कि सफलता सिर्फ भाग्य या संयोग से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए बुद्धि, साहस और सही सिद्धांतों पर चलने की जरूरत होती है। सफलता भाग्य से नहीं, बुद्धि और साहस से मिलती है। इन सूत्रों को अगर जीवन में उतारा जाए तो शायद जीवन ना सिर्फ सफल बल्कि ज्यादा सार्थक भी बन सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि चाणक्य का दर्शन सिर्फ कोरी फिलॉसफी नहीं है। ये रणनीति, स्ट्रैटेजी, नैतिकता, एथिक्स और व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल विजडम का एक अद्भुत संगम है, जैसा कि स्रोत हमें दिखाता है। ये 10 सूत्र हमें बार बार याद दिलाते हैं कि स्थायी सफलता और सार्थक जीवन के लिए तीक्ष्ण बुद्धि, मजबूत आत्मनियंत्रण, बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता, रिश्तों की सही परख और अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर एक बड़े उद्देश्य के प्रति समर्पण, ये सब अनिवार्य हैं। ये सूत्र एक तरह से टाइमलेस प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव लिविंग हैं। वाकई टाइमलेस प्रिंसिपल्स। जाते जाते हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। स्रोत इस बात पे जोर देता है कि सफलता बुद्धि और साहस से मिलती है,
और ये 10 सूत्र उसी बुद्धि और साहस को दिशा देते हैं। तो विचार करें, चाणक्य के इन सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत आज आपके व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन की किसी बड़ी चुनौती का सामना करने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकता है?